पाकिस्तान में भारी पैमाने पर जिस तरीके से चुनावी धांधली को लेकर बड़े सबूत दुनिया के सामने अब आ गए हैं, फौज और आईएसआई के इशारे पर धांधली को लेकर एक बड़ी खबर है। नवाज शरीफ की पार्टी को जिताया जा रहा है, इमरान खान समर्थकों को जबरन हराया जा रहा है। गुलाम अब्बास लाहौर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आपको इस बीच ये भी बता दूं कि कर्नल शैलेंद्र इस वक्त हमें डिफेंस एनालिसिस ज्वाइन कर रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, इन फैक्ट्स पर आपसे चर्चा करने से पहले, पाकिस्तान की भविष्य पर चर्चा करने से पहले मैं गुलाम अब्बास का एक क्विक अपडेट के लिए रुक कर लेती हूं, क्योंकि गुलाम अब तो एक बार फिर से सड़क पर हंगामा, और हंगामा भी इस कदर जहां पर धांधली की दुनिया के सामने सबूत आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया और इमरान की हार उसका सबसे बड़ा सबूत। देखिए सुबह जो आपने एनए 130 से लाहौर का नवाज शरीफ की सीट का रिजल्ट दिखाया है ना, ये इंटरेस्टिंग तौर पर हमारे पास, ये मैंने कल सारा दिन कवर किया, हमने टीवी 9 पे वो एरिया दिखाया है, हमने पोलिंग बूथ दिखाया है, हमने उन लोगों से बात की है जिनको जीरो लिखा हुआ है, उन लोगों को वोट डालते हुए भी इवन कि हमने वहां से दिखाया है और ये बताया है कि ये लोग खुद वोट डाल रहे हैं। तो इसके बावजूद हमारे पास ये फॉर्म 47 है जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म कहलाता है, ये 47 फॉर्म है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखें कि फॉर्म 45 जो कि एक हर पोलिंग स्टेशन का एक अलग फॉर्म होता है, वो हमने देखे हैं, वो हमारे पास मौजूद है। उसमें जिन लोगों के आगे जीरो लिखा हुआ है वहां पे उनके वोट भी लिखे हुए हैं। तो ये जो फाइनल फॉर्म 47 है, इसको कैसे चेंज किया? रात को 9 बजे के करीब, पाकिस्तान में नॉर्मली 1 बजे तक रिजल्ट आ जाता है और इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया था कि रात को 1 बजे तक ये तमाम कर दिया जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। लेकिन 10 बजे के बाद जैसे ही पीटीआई के बैक कैंडिडेट जो थे वो 65 सीटों पर इलेक्शन था, 125 सीटों पर लीड करने लगे, तो हमने देखा कि रिजल्ट अचानक से रुक गया। फिर अब सारी रात इलेक्शन कमीशन को ढूंढते रहे। देखिए आरओ ऑफिस, हमें कार्ड जारी किया गया था कि हम पोलिंग प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, इसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मीडिया को अलाउ नहीं किया कि वो अंदर जा सके। इवन के पीटीआई के जितने पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी निकाल दिया गया और उसके बाद रिजल्ट सारी रात रुका रहा। अब 19 घंटे बाद अचानक से रिजल्ट आना शुरू हुआ है, तो रिजल्ट चेंज नजर आ रहा है। यहाँ पे पीएमएलएन के लोग जो बहुत पीछे थे, नवाज शरीफ खुद जब रिजल्ट रुका है तो यास्मीन राशिद जो कि पीटीआई की कैंडिडेट है, जो जेल में है 9 मई की इंसरा में, वो जेल से इलेक्शन लड़ रही थी, उनसे 10,000 वोटों से पीछे थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो वो 70,000 वोटों से नवाज शरीफ जीत गए। और कितने ऐसे सबूत, और कितने ऐसे सबूत चाहिए और कौन अकाउंटेबल होगा? कर्नल शैलेंद्र, हम यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता में हो रहे चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे, अर्थव्यवस्था गिर चुकी है पूरी तरह के, उसकी बात कर रहे थे। आवाम किस पर भरोसा करेगी? आम जनता किसके भरोसे रहेगी? कौन अकाउंटेबल है? और जिस तरीके से ये धांधली हो रही है, और कितने सबूत चाहिए? तो हमने सवेरे जब ये प्रोग्राम किया था तब ये मेरा सबमिशन था पाकिस्तानीज के लिए कि आप इस इलेक्शन में क्या ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना एक पॉपुलर सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर बना पाएंगे। आज तक आपके यहाँ डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर बना कौन? खबर क्या है? सुरभि जी, मैं जानना चाहता हूं, आपने ये इतना सब कुछ जो नरेट किया है, इसमें से खबर क्या है? ये तो रूटीन है। ये पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट, मेरे जैसे लोग बोलते हैं, अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर है। आप बोल रहे हैं वो जस्टिस के लिए कहा जाएंगे, और भाई जो कर रहा है उसे मालूम है। अभी अभी आपके साहब फरमा रहे थे कि वो 10,000 वोट से पीछे थे, उन्हें मालूम है कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। करेगा कौन चैलेंज? अभी आपने देखा वो बोला पुलिस पूरी रात में तंग करती रहेगी, वो कभी चैलेंज नहीं कर पाएगा, उसको वारंट भी दे दिए। देखिए, एक कंट्री कभी कभार ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन जिस कंट्री का शुरू से लेकर अब तक कॉन्स्टेंटली बिल्कुल पक्के तरीके से, स्टेबल तरीके से उनका कैरेक्टर रहा है गलत करने का, दुनिया में गलत कर रहे हैं, अपने देश में गलत कर रहे हैं, अपनी आवाम के साथ गलत कर रहे हैं, और करने वाला, कल भी हमने ये बोला, इज ओनली वन एंड दैट इज कॉल्ड एज आर्मी। आर्मी 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 जो चाहे कर सकती है। और अच्छा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले लीजिए किसी से भी कि इमरान खान जीत जाते हैं, आपको लग रहा है प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? चलिए छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं नवाज शरीफ की पार्टी जीत जाती है, आपको लगता है नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जिब्रान बिन सलमान और मैं जमात इस्लामी से पीपी 174 से अभी रिसेंटली इलेक्शन लड़ा है। इलेक्शन तो वैसे इसे नहीं कहना चाहिए, एक तमाशा जो हमारे मुल्क में हुआ है उस तमाशे से मैं भी गुजरा हूं। कि मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और ये कौमी असेंबली के फॉर्म भी हमारे पास मौजूद है और मेरी सूबाई असेंबली पीपी 174 के फॉर्म 45 भी मौजूद है। अजीब तमाशा हुआ है, हमारे जो वोट डिक्लेयर किए गए हैं वो तकरीबन 1800 डिक्लेयर किए गए हैं। कौमी असेंबली में तो तमाशा नहीं, महा तमाशा हुआ कि नवाज शरीफ साहब जैसे फर्द को जिताने के लिए हमारे वोट ही जीरो कर दिए। गोया कि हमारे अन्य के कैंडिडेट ने भी खुद को वोट नहीं दिया, प्रपोजर और सेकेंडर ने भी वोट नहीं दिया, हमने भी वोट नहीं दिया। फिर बाद में उस हजीमत से गुजर के शर्मिंदगी को ठीक करने के लिए उनके वोटों को 3600 वोट डिक्लेयर कर दिए अपनी मर्जी से। अभी मेरे पास ये फॉर्म 44 मौजूद है और इसके अंदर फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और इस फाइल के अंदर हमारे पास सब तफसील मौजूद है। ये व्हाइट फॉर्म सारे सूबाई असेंबली के मौजूद है इस फाइल के अंदर, और इन फॉर्म्स के अंदर आप डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। और हम पिछले 3 दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आरओ को ढूंढ रहे हैं और वो ऐसे गायब है जैसे गधे के साथ से सींग गायब होते हैं। वो ना अपने दफ्तर में मिल रहा है, ना इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मिल रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे फॉर्म्स के मुताबिक हमें नतीजा फराहम किया जाए। इसके अंदर मिसाल के तौर पे हम आपको फॉर्म भी दिखा सकते हैं जिसमें मेरे घर वाली जो यूसी है रेटिकल रोड की, वहां से हम वो यूसी भी जीते हैं और बिलाल यासीन के वहां से 2 वोट है। इसी तरह एक और यूसी से हमारे 384 वोट है और बिलाल यासीन के 3 या 4 वोट है। लेकिन बिलाल यासीन को जिताने के लिए और जो एक लाडला लंदन से इंपोर्ट किया गया है उसको जिताने के लिए
हमारे रिजल्ट्स को चेंज कर दिया कि हम ये दावा नहीं करते कि हम वहां से जीते हैं। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो जीत है वो पीटीआई की है, पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत से जीती है। एक तो उनकी जीत को हार में तब्दील किया। हम रात को वहां से गुजरे, इनके नून लीग के दफ्तर में जनाजे का समा था, जनाजे का, जैसे कोई मैयत यहां से उठी हो, और सुबह जब उठे हैं तो ना नतीजे मुकम्मल फराहम किए गए और वो हार जीत में तब्दील हो चुकी थी। हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि हमारे फॉर्म 45 भी पूरे किए जाए। हमारा नतीजा, इन्होंने हमारे 1800 वोट डिक्लेयर किए जो कि 40 फॉर्म्स के अंदर मौजूद है, 140 पोलिंग स्टेशन है पीपी 174 के अंदर, तो बाकी वोट हमारे चिड़िया चुग के ले गई हैं। यानी आपने एक फर्द को जिताने के लिए अजीबोगरीब एक तमाशा बनाया हुआ है। लिहाजा इस इलेक्शन को अगर आप चाहते हैं कि कोई इसको सीरियस ले तो ये नताइज दुरुस्त करें और हमारे हकीकी नताइज हमारे हवाले करें। हमारा 7-8 हजार वोट है कम से कम, वो हमारे हवाले होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये बता रहा हूं, अथॉरिटीज को कह रहा हूं, फिर हम रोड बनाएंगे, एहतजाज करेंगे, अदालतों में जाएंगे, लेकिन इस जंग से हम दस्तबरदार नहीं होंगे।